मैं अरुणा जैन, सादर जय जिनेन्द्र। श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब द्वारा रचित वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र गीति काव्य का 29वां अध्ययन सम्यक्त पराक्रम का अध्ययन सार लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इस अध्ययन में 133 गाथाएं हैं, अतः बहुत ज़्यादा गाथा होने के कारण मैं इसे 4 या 5 एपिसोड में बनाने का लक्ष्य रखती हूँ। अब मैं आपके समक्ष अध्ययन सार प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे आप मग्न होकर सुनिएगा। यह सम्यक्त पराक्रम नामक 29वां अध्ययन है। कतिपय आचार्य इस अध्ययन को वीतराग श्रुत या अप्रमाद सूत्र भी कहते हैं। पराक्रम, शक्ति, सामर्थ्य या क्षमता तो जीव मात्र में है, परंतु विश्व में उसका उपयोग विभिन्न रूप में होता है। अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि जीव उस शक्ति का उपयोग अपनी ही आत्मा की शक्तियों एवं गुणों को निर्बल करने, दबाने या आवृत करने में करता है, परंतु जिसकी दृष्टि सम्यक हो जाती है, वह सम्यक दृष्टि जीव अपनी शक्तियों का उपयोग आत्मगुणों एवं आत्मबल को बढ़ाने और अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में तीव्रता से प्रगति करने में करता है। इसी दृष्टि से प्रस्तुत सम्यक्त पराक्रम अध्ययन में सम्यक्त प्राप्त होने के पश्चात मोक्ष रूप अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उक्त सम्यक्त्व का आध्यात्मिक विकास किस पद्धति से, किस दिशा में और किस क्रम से हो, इस पर प्रश्नोत्तर शैली में छोटे छोटे सूत्रों द्वारा गंभीर चर्चा विचारणा की गई। प्रश्न छोटे छोटे सूत्रात्मक हैं, पर उनके उत्तर गंभीर, सिद्धांत सम्मत एवं तलस्पर्शी हैं। प्रस्तुत सम्यक्त पराक्रम अध्ययन में 73 प्रश्नोत्तर हैं। इन्हें एक प्रकार से 73 अध्यात्म सूत्र कहा जाना चाहिए। आत्मार्थी साधक के लिए ये सूत्र अति प्रेरक है। ये सूत्र अध्यात्म पराक्रम की साधना के भिन्न भिन्न साधन हैं। इनमें से कतिपय तो सामान्य हैं, कई विशेष हैं और कतिपय विशेष कठिन है। साधक को अपनी शक्ति एवं उत्साह के अनुसार श्रद्धापूर्वक इनका चयन करके तदनुसार पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रश्नोत्तरों का क्रम इस प्रकार है। पहला संवेग, दूसरा निर्वेद, तीसरा धर्म श्रद्धा, चौथा गुरु साधर्मिक शुश्रूषा, पांचवा आलोचना, छठा निंदना, सातवां ग्रहणा, आठवां सामायिक, नौवां चतुर्विशति स्तव, 10वां वंदना, 11वां प्रतिक्रमण, 12वां कायोत्सर्ग, 13वां प्रत्याख्यान, 14वां स्तुति मंगल, 15वां काल प्रतिलेखन, 16वां प्रायश्चितकरण, 17वां क्षमापना, 18वां स्वाध्याय, 19वां वाचना, 20वां प्रतिप्रच्छना, 21वां परावर्तना, 22वां अनुप्रेक्षा, 23वां धर्म कथा, 24वां श्रुत आराधना, 25वां मन की एकाग्रता, 26वां संयम, 27वां तप, 28वां व्यवधान, 29 सुखशात, 30वां अप्रतिबद्धता, 31वां विविक्त शयनासन, 32वां विनिवर्तना, 33वां संभोग प्रत्याख्यान, 34वां उपधि प्रत्याख्यान, 35वां आहार प्रत्याख्यान, 36वां कषाय प्रत्याख्यान, 37वां योग प्रत्याख्यान, 38वां शरीर प्रत्याख्यान, 39वां सहाय प्रत्याख्यान, 40वां भक्त प्रत्याख्यान, 41वां सद्भाव प्रत्याख्यान, 42वां प्रतिरूपता, 43वां व्ययवृत्ते, 44वां सर्वगुण संपन्नता, 45वां वीतरागता, 46वां शांति, 47वां मुक्ति, 48वां आर्जव, 49वां मार्दव, 50वां भाव सत्य, 51वां करण सत्य, 52वां योग सत्य, 53वां मनोगुप्ति, 54वां वचन गुप्ति, 55वां काय गुप्ति, 56वां मन समाधारणा, 57वां वचन समाधारणा, 58वां काय समाधारणा, 59वां ज्ञान संपन्नता, 60वां दर्शन संपन्नता, 61वां चारित्र संपन्नता, 62वां श्रोतेंद्रिय निग्रह, 63वां चक्षुरिंद्रिय निग्रह, 64वां घ्राणेन्द्रिय निग्रह, 65वां जिह्वेंद्रिय निग्रह,
66वां स्पष्टेंद्रिय निग्रह, 67वां क्रोध विजय, 68वां मान विजय, 59वां 69वां माया विजय, 70वां लोभ विजय, 71वां प्रेय द्वेष मिथ्या दर्शन विजय, 72वां शैलेशी और 73वां अकर्मता। जैसा कि प्रारंभ में कहा गया है, सम्यक्त पराक्रम के अंतिम परिणाम के रूप में मुक्ति के शिखर पर पहुंचा जा सकता है, बशर्ते कि श्रद्धा से आज्ञानुसार अनुपालन हो। यही बात अध्ययन के उपसंहार में बताई गई है। अध्ययन सार गीतिका। सम्यक्त के कुछ सूत्र हैं जो वीर प्रभु ने है दिए। सम्यक्त के कुछ सूत्र हैं जो वीर प्रभु ने है दिए, जिनकी चाहत मुक्ति की अनुसार उनके वे जिए, जिनकी चाहत मुक्ति की अनुसार उनके वे जिए। जो पराक्रम इनमें करते वे प्रबुद्ध है आत्मा, जो पराक्रम इनमें करते वे प्रबुद्ध है आत्मा, आराधना से भव्य जन बन जाएंगे परमात्मा, आराधना से भव्य जन बन जाएंगे परमात्मा। सूत्र गीत लय गुण सौरभ से रहे महकता ऐसा अपना घर हो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्यन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सम्यक्त पराक्रम का फल मूल गाथा 1। आयुष्मान सुना है मैंने वीर प्रभु फरमाते, सम्यक्त पराक्रम कैसे हो दिशा बोध बतलाते, अनुक्रम से भगवद वाणी को सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। इसमें रुचि प्रतीति करके सही अर्थ को जाने, आज्ञा से अनुपालन करके दुर्लभ बोधि पाने, श्रद्धा से आराधन करके दुख का अंत करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अध्यात्म सूत्र संवेग मूल गाथा 2। भंते कृपा करो बतलाओ क्या संवेग से मिलता, मुक्ति पद की उत्कंठा से क्या जग सुख है रुचता, बोध प्राप्ति करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। श्रेष्ठ धर्म श्रद्धा से साधक संवेग भाव में सजता, क्लिष्ट कषाय को क्षय करके कर बंध नहीं करता, दर्शन आराधक बन करके शीघ्र परम पद पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अध्यात्म सूत्र निर्वेद मूल गाथा 3। भंते कृपा करो बतलाओ क्या निर्वेद से मिलता, संसार विरक्ति से प्राणी
क्या वर्जन है करता, बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भव खेद जब जागृत होता, विषय भोग ना रमता, आरंभ को तज देने से वह भव पथ का छेदन करता, जन्म मरण का मार्ग छोड़ के शिव पथ को अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अध्यात्म सूत्र धर्म श्रद्धा मूल गाथा 4। धर्म की श्रद्धा से भंते क्या होता है बतलाओ, धर्मी आचरण की अभिलाषा क्या होती है समझाओ, बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। धर्म की श्रद्धा से तज देता साता सुख आसक्ति, अणगारी बन साधक पाता संयोग वियोग से मुक्ति, दुखों का उच्छेदन करके निराबाधि सुख पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अध्यात्म सूत्र गुरु साधर्मिक शुश्रूषा मूल गाथा 5। गुरु साधर्मिक सेवा करके जीविक हो क्या पाता, पर्युपासना करने से प्रभु के सेवह सरसाता, बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। गुरु साधर्मिक सेवा से वह विनय धर्म को पाता, भक्ति और बहुमान के द्वारा सदगति से जुड़ जाता, विनयशील बन करके प्राणी कारज सिद्ध करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आध्यात्मिक सूत्र आलोचना मूल गाथा 6। गुरु से भूल निवेदन करके भंते प्राणी क्या पाता, गुण दोषों का समीक्षण करके कैसे वह सरसाता, बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आलोचन करने से प्राणी भाव शल्य तज देता, कपट रहित हो जाने से वह ऋजुता को वर लेता, मोक्ष मार्ग के विघ्न हटाने दोष सभी प्रगटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आध्यात्मिक सूत्र निंदना मूल गाथा 7। अपनी निंदा करके प्राणी जग में क्या है पाता, तिरस्कार निज दोषों का क्या परिणाम है लाता, बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो,
जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। दोष मुक्ति हित व्याकुल साधक आत्मनिंदना करता, पश्चाताप से ग्रंथि भेद कर शपक श्रेणी पर चढ़ता। दोष शुद्धि की प्यास जगाकर परम शांति को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आध्यात्मिक सूत्र ग्रहणा मूल गाथा 8। भन्ते बतलाओ गरिहा से जीव प्राप्त क्या करता, भूल प्रकट करी अन्यों को कैसे दोष है तजता। बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आत्मगरिहा करने से साधक आत्मीय अनादर पाता, अशुभ योग से निवृत्त होकर शुभ योगों में जाता। घाती कर्मों की परिणति को इससे क्षीण करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आध्यात्मिक सूत्र सामायिक मूल गाथा 9। भन्ते सामायिक साधन से जीव यहाँ क्या पाता, संभाव में रह कर क्या संचित कर्म खपाता। बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। करता सामायिक साधन सावधि योग से विरति, राग द्वेष को तज देने से शुभ योगों में परिणति। कर्म निर्जरा करने के हित समता सर में नहा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आध्यात्मिक सूत्र चतुर्विंशति स्तव मूल गाथा 10। 24 के स्तवन से जीव प्राप्त क्या करता, उनका गुण कीर्तन करके किस बाधा को हरता। बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अहो भाव से गुण संकीर्तन मिथ्या मोह भगाता, दर्शन की भी शुद्धि होती समेकित निर्मल पाता। हरता है दर्शन की बाधा अरिहत भक्ति जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आध्यात्मिक सूत्र वंदना मूल गाथा 11। वंदन करने से है भन्ते प्राणी क्या फल पाता, विनय भाव से गुरुजनों को जब वह शीश नमाता। बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भाव भक्ति से गुरुओं का वंदन जो है करता,
नीच गोत्र का आशय करके वह उच्च बंद है करता। जग में लोक प्रिय बन करके भाग्योदय चमका लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आध्यात्मिक सूत्र प्रतिक्रमण मूल गाथा 12। प्रतिक्रमण करने से भंते प्राणी को क्या मिलता। गफलत में जो दोष लगे तो उनसे कैसे बचता। बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अतिचार के सब छिद्रों को प्रतिक्रमण है ढकता। नव कर्मों का आना रुकता, शुद्ध चरण में रमता। संयम में एक रस हो करके शांत समाधि पालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अध्यात्म सूत्र कायोत्सर्ग मूल गाथा 13। काया के उत्सर्ग से भंते कहो जीव क्या पाता। ममत्व त्याग करके तन का कैसे दुख घटाता। बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अतिचारों की शुद्धि होती, भारहीन हो रहता। छोड़ सभी चिंताओं को प्रशस्त ध्यान में रमता। सुख पूर्वक विचरण करता है, ममता देह छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अध्यात्म सूत्र प्रत्याख्यान मूल गाथा 14। प्रत्याख्यान के करने से प्रभु कहो जीव क्या पाता। व्रत नियम के लेने से वो ऐसे दोष छुड़ाता। बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पदार्थों की ममता छूटे, शीतलीभूत हो रहता। अव्रत की क्रिया नहीं लगती, व्रत नियम जब धरता। दश विधि प्रत्याख्यान को करके भावी दोष छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अध्यात्म सूत्र स्तव स्तुति मंगल मूल गाथा 15। स्तव स्तुति मंगल से जीव यहाँ क्या पाता। भक्ति से गुण कीर्तन करके कैसे लाभ कमाता। बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भावों से गुण अर्चन करके रत्न त्रयी से सजते। अंत क्रिया या कल्पों के योगी आराधन करते। बोधि से संपन्न हो करके उच्च गति को पालो। जीवन धन्य बना लो,
धन्य बना लो। इस 29वें अध्ययन की 133 गाथा में से मैंने आपके समक्ष 1 से 30 गाथाएं रखी है और शेष गाथाएं मैं आगे के पार्ट में रखने की कोशिश करूंगी। आप इन्हें यूं ही सुनते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। मैं अरुणा जैन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।